अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रियल आवाज़ पाकिस्तान। आपका होस्ट शाकिर महमूद चौहान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, जब तक जनरल बाजवा अपनी पोजीशन में थे, अपनी सीट पर थे, तब पीटीआई उनकी तारीफें करने से नहीं रुकती थी। लेकिन जैसे ही वो अपना इक़्तिदार छोड़ गए हैं, पीटीआई ने उनके खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी है। कहते हैं कि साबिक सिपह सलार ने तहरीके इंसाफ के लिए और दरियाओं का रुख मोड़ दिया है। अब वो चले गए हैं तो इनके खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं। मोनस लाई ने कहा है कि बाजवा साहब ने कहा कि इमरान की तरफ जाओ। तहरीके अदम एतमाद पर साबिक आर्मी चीफ के कहने पर पीटीआई की हमायत की। अब इनके खिलाफ मुहिम बिला जवाब है। मोनस लाई इस बात का इकरार कर चुके हैं कि हमें जो फोर्स किया गया था पीटीआई की तरफ जाने के लिए, वो सिर्फ जनरल बाजवा के कहने पर हम गए थे, क्योंकि इनकी जो डील थी परवेज लाई की नून लीग और जरदारी साहब से हो चुकी थी। आपस में इन्होंने गिले शिकवे दूर कर लिए थे और दुआएं खैर भी कर ली थी और मिठाइयाँ भी खा ली थी। लेकिन जब जनरल बाजवा की तरफ से इनको पैगाम आया कि आपने पीटीआई की तरफ जाना है, इमरान खान की तरफ जाना है, तो फिर ये मजबूर हो गए। आखिरकार इन्होंने अपना रुख पीटीआई की तरफ कर लिया और इन्होंने तहरीके एतमाद पर साबिक आर्मी चीफ कहने पर पीटीआई की हमायत की। इनके खिलाफ मुहिम कैसे चला सकते हैं। अब देखना यह है कि जो बड़े घर से आशीर्वाद था वो ख़त्म हो गया है। अब इमरान खान साहब अब न्यूट्रल को जानवर नहीं कहते। अब खान साहब ये नहीं कहते कि जी जनरल बाजवा हमें इस बुरहान से निकालें। लेकिन अब बात हर चीज़ उलट हो चुकी है। एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार है। इनसे ये तक कहा कि एफआईआर काटने के लिए पुलिस वाला दे दें, पीटीआई ने नहीं दिया। जब तक वो इनको सपोर्ट करता था ठीक था, अब गद्दार बन गया। ये बड़ी ज्यादती है। साजिशी बयानिए में कुछ गड़बड़ बढ़ती जा रही है। ख्वाहिश है कि अगर आप बजट देकर जाएं। इंटरव्यू किया है मोनस लाई के साहब ने, जो उन्होंने इस बात का अयादा किया है कि हम इस मसले के अंदर सिर्फ और सिर्फ जनरल बाजवा की तरफ के पैगाम मिलने पर ही पीटीआई की तरफ गए थे। लेकिन अब हमारी कोशिश है कि असम्बलियां ना टूटें, असम्बलियां ना तोड़ें और हम पंजाब का बजट देकर ही इलेक्शन की तरफ जाएं। ये तो इजहार ख्याल कर दिया है मोनस लाई ने, जो कि परवेज लाई के जानशीन हैं, बरखुदार हैं। अब दूसरी तरफ जो इमरान खान तसव्वुर कर रहे हैं और परवेज लाई कह रहे हैं, जैसे इमरान खान साहब कहेंगे हम आधा मिनट भी लगाएंगे, असम्बलियां तोड़ देंगे। दूसरी तरफ मोनस लाई कह रहे हैं कि हम पंजाब का बजट देके जाएंगे और असम्बलियां नहीं तोड़ेंगे और इसके अलावा बजट देने के बाद ही इलेक्शन तरफ जाएंगे। अब दोनों पार्टियों के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। दोनों पार्टियां आमने सामने आने वाली हैं। जो परवेज लाई साहब ने बयान दिए थे वो हवा में उड़ा दिए गए हैं। अब वो बातें नहीं रही हैं। जो परवेज लाई इमरान खान के दरमियान एक तीसरा बंदा जनरल बाजवा साबिक सिपह सलार ने उनके आपस में माबैन तय करवाई थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब वो इन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही। अब अपना फैसला खुद करेंगे इन्होंने क्या करना है। अगर इन्हें सपोर्ट होती तो आज तक ये असम्बलियां तोड़ चुके होते, लेकिन इन्हें सपोर्ट ख़त्म हो गई है। इसलिए इनकी असम्बलियां टूटने या ना तोड़ने का जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर तोड़ेंगे तो ये मुंह की खाएंगे। और इलेक्शन कमीशन ने पहले कह दिया कि जो इस्तीफा देगा हम 60 दिन के अंदर उन पर इलेक्शन भी करवा देंगे। और दूसरी तरफ मोनस लाई ने भी कह दिया है कि हमें पैगाम जनरल बाजवा की तरफ से मिला था, जो साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कि आप पीटीआई की तरफ जाएं, तो इसलिए हम पीटीआई की तरफ झुक गए थे। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब हमारी ख्वाहिश है
कि हम पंजाब का बजट दें, उसके बाद इलेक्शन में जाएं। अपने होस्ट शाकिर में चौहान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।